मैं आपके देखने वालों को बताता हूँ परिज़ाद में आगे होगा क्या। सर आपने कमाली का करैक्टर करने के कितने पैसे चार्ज किए थे? शूटिंग पे जब मैं पहुँचा हूँ, मैं बड़ा हैरान ये हुआ कि जब मैं दाखिल हुआ हूँ, तो मैं उसको रोकता रहा। मैं कहा नहीं अहमद आप लेटे रहें। कुछ लोगों ने नुमान इजाज साहब की इंस्टा वॉल पे भी कमेंट किए, बहुत जल्दी आपको मार दिया गया है सीरियल में। नुमान इजाज़ बहुत बड़ा एक्टर है वो। मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि एक राइटर ज़्यादा बेहतर जानता है। एटलीस्ट आपको अवार्ड तो पक्का मिलेगा। पहले नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, शोहरा आफाक परिजाद ड्रामा सीरियल जुबान से आम है, हर बंदा शौको ज़ौक़ से देखता है और इसी कश्मकश में है कि इस सीरियल में आखिर होने क्या जा रहा है। आज इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उसी ड्रामा सीरियल के मशहूर करैक्टर कमाली से। ड्रामा में तो इनका किरदार कमाली का है, लेकिन आम ज़िंदगी में ये बाकमाल और खूबसूरत शख्सियत है। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? आप बाकायदा मुखिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मुझे बताइएगा कि कैसा ये एक्सपीरियंस रहा कमाली का? कव्वाली के बारे में बस मैं ये कहूँगा कि जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो मुझे भी छप्पड़ फाड़ के ही अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और मैं अल्लाह का ही बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी और तमाम देखने वालों का भी। आप माशाल्लाह से शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, आपकी 2 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। तो आप काफ़ी अरसा से एक्टिंग की फ़ील्ड में काम कर रहे थे। तो आपने सोचा था ये करैक्टर जो है ना ये बहुत हिट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मैं पहले भी बारहा ये कह चुका हूँ कि जब मैं कमाली के लिए इस्लामाबाद पहुँचा और मैंने स्क्रिप्ट देखा, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ 2 बातें थीं। एक बात ये थी कि चलो पैसे अच्छे मिल रहे हैं और दूसरी बात ये थी कि हम टीवी पे कोई भी चीज़ चले, तो वो देखी जाती है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये ड्रामा जो है ये इतना हिट है। मैंने पहले दिन की शूट के बाद जब हम हॉस्टल गेस्ट हाउस पहुँचे तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इस ड्रामे को देखें आप। तो मैंने उसकी 5 किस्तें देखी, तो तब मुझे पता चला कि ओए! ऐसे ड्रामा हिट है। फिर मैंने अगली रात को 5 किस्तें देखी, तो तब मुझे पता लगा कि नहीं यार ये तो, लेकिन फिर भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से हिट हो जाएगा। सर परिज़ाद का इख्तिताम क्या होने जा रहा है ये तो आप नहीं बताएँगे, लेकिन कोई गेस तो दे सकते हैं ना कि ये हो सकता है? देखिए जी, मैं आपके देखने वालों को बताता हूँ परिज़ाद में आगे होगा क्या, लेकिन शर्त ये बताना नहीं है किसी को। चलें ठीक है, नहीं बताते। आप लोग आँखें बंद कर लें और कान बंद कर कान लें। बंद कर लें, ये होने जा रहा है। नहीं, मुझे तो बताएँ ना। नहीं सर, इतना ही काफ़ी है। परिज़ाद शादी किससे करेगा? एनी से, नाहीद से या बबली से? देखें, पहले सच्ची-मुच्ची बात बताता हूँ, वाक़ई मेरे किरदार को नहीं पता कि वो शादी किससे करेगा। ड्रामा में तो हम देख रहे हैं परिज़ाद का जो करैक्टर है वो अहमद अली अकबर साहब जो हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। क्या आम लाइफ़ में भी ऐसे ही हैं? अहमद अली अकबर के बारे में मैं कहूँगा कि ही इज़ वेरी नाइस, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी पोलाइट पर्सन। और मेरी पहले दिन जब मुलाकात हुई उससे, तो मैंने उस वक़्त भी उसको कुछ देर के बाद ये कमेंट दिए थे कि यार तू बड़ा अच्छा आदमी है यार। और वाक़ई ही इज़ वेरी नाइस। और एक्टिंग में तो फिर उसने पंजाबी जी कहते हैं खीर कर छोड़ी। फाइनल वो ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही हो सकता था। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है, मैं क्योंकि खुद राइटर हूँ, मैं एक करैक्टर लिखता हूँ किसी और हवाले से। कोई एक्टर उसको इतना बड़ा कर देता है कि मैं खुद रहता हूँ, ओए यार इसका ये भी डायमेंशन थी, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। तो अहमद अली अकबर के लिए बहुत इससे अच्छा कोई परिज़ाद का करैक्टर नहीं कर सकता था। हो ही नहीं सकता था। कोई ऐसी उनके साथ सेट पे आपने बात की हो या शरारत की हो जो आपको याद रहे? नहीं, शरारत तो मैं अगर किसी के साथ भी नहीं करता, लेकिन तीसरा दिन था, हम शूटिंग पे जब मैं पहुंचा हूं तो मेरी शूट थी लंच ब्रेक के बाद। तो मैं क्योंकि लाहौर से अपनी गाड़ी पे गया हुआ था, तो मैं जब सेट पे पहुंचा हूं तो लंच ब्रेक के दौरान, क्योंकि गर्मियां थी उस वक्त जब हम इसको शूट कर रहे थे, तो जिस कमरे में अहमद यानी परिज़ाद लेटा हुआ था, वहाँ लोग खाना खा चुके थे, डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे और एसी वगैरह चल रहा था और सारे दरवाजे बंद कर रखे थे गर्मी की वजह से। तो वो लेटा हुआ था, अभी मतलब जिस तरह होता है ना, रेस्ट कर रहा होता है। तो मैं बड़ा हैरान ये हुआ कि जब मैं दाखिल हुआ हूँ, तो वो कह रहा अरे इफ़ी भाई, तो मैं उसको रोकता रहा। मैं कहा नहीं अहमद आप लेटे रहें। और नहीं, कहने कहा ये कैसे हो सकता है। तो वो उठा और उसने गले मिला।
तो मेरे दिल में उसके लिए बड़ी जगह पैदा हुई। हालाँकि वो स्टार आदमी है भाई, बड़ा मेन रोल कर रहा है, वो दूर से भी ऐसे कर ले या हाथ मिला ले, तो मैं बुरा नहीं मना, मैं तो किसी बात का बुरा नहीं मनाता। लेकिन उसने इस बात का बड़ा अदब किया कि उम्र में एक बड़ा इंसान या एक सीनियर आर्टिस्ट आया है। तो ये वाली चीज़ें जो स्टार्स के अंदर हो ना, तो फिर उन्हें थोड़ नहीं होती, रब बोधी बांह फड़ लेंदा फिर। सर मुझे बताइएगा कि परिजात देखने के बाद हमारी नई जनरेशन पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि परीज़ात जो है अभी तक जहाँ तक पहुँचा है, वो इंसानों के ख्वाब हैं, आरज़ू है, हसरतें हैं, ख्वाहिशें हैं। पिंडों मुंडा आया, करोड़पति हो गया, पैसे वंडंडे हैं, जो उसको इनाम में मिले हैं, मेहनत से नहीं कमाए उसने। हमारे लोगों ने अभी तक इस बात को नहीं सोचा, यार उसने तो मेहनत से पैसे नहीं कमाए, तो ऐसे पैसे मतलब कैसे ठीक हो सकते हैं? लेकिन यहाँ मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ हर इंटरव्यू में कि हाशिम नदीम एक बहुत बड़ा राइटर है। हाशिम नदीम ने कोई ना कोई एक ऐसा क्या कहते हैं, धोबी पटरा मारना है आपको, या जिसको उर्फ़े आम में धोबी पटका कहते हैं, कि आप मज़ा लेंगे। और मुझे ये उम्मीद है, हालाँकि मैं कहानी नहीं जानता, मैं सीरियस आपको बता रहा हूँ। लेकिन चूँकि हाशिम नदीम एक कद्दावर, एक बहुत बड़ा अदीब है, तो मेरा ख़्याल है कि कौम को उस ट्रांस से निकालना, उस ख्वाब को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने नुमान इजाज साहब की इंस्टा वॉल पे भी कमेंट किए और वैसे भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी आपको मार दिया गया है सीरियल में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए जी, नौमी भाई, नुमान इजाज़ बहुत बड़ा एक्टर है वो, और बहुत बड़ा इंसान भी है। क्योंकि मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि एक राइटर ज़्यादा बेहतर जानता है। कहानी के तसलसल को, तोड़-जोड़ को वो लेके चलता है। तो मुझे तो नहीं लगा कि बहुत जल्दी मार दिया गया। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं तो वो उनकी राय हो सकती है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। परिजात ड्रामा सीरियल में आपके बहुत से डायलॉग जो हैं बहुत मशहूर हैं। वो जो आपका वो शादी वाला डायलॉग था वो तो हमें सुनाइएगा। वो ऐसा था कि परिज़ात मुझे पूछता है कि कमाली, कभी तुमने मोहब्बत की? तो मैं उसे कहता हूँ, हाँ सर, जवानी में बड़े ज़ोरों का इश्क हुआ था मुझे। फिर क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ सर। मेरी उससे शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। तो वो मुझे कहता है कि कमाली बहुत नाशुक्र हो तुम। तो फिर कमाली आगे से कहता है कि जाने क्यों मुझे लगता है सर कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो लोगों ने मुझे लिखा कि जी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा भाई मैंने नहीं कहा, मैंने तो डायलॉग बोला था। तो ये वाक़ई बड़ा हिट हुआ और लोगों ने पसंद किया, और अताए रब्बे करीम है ये। सर मुझे भी एक जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा लगा कि हुस्न जब आदमी की दस्तरस में आ जाए तो अपनी कदर खो देता है। इसकी ज़रा तफसील बयान कर दें अगर आप तो। अच्छा, सिर्फ़ हुस्न नहीं, दस-रस में आई हुई हर चीज़। हम तो इतने निकम्मे, नाहंजार, मुझ जैसे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनको माँ-बाप दिए होते हैं, जो उनको पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, वो उनकी कदर नहीं करते। तो कोई भी चीज़ जो दस्तरस में आ जाए, यहीं से तो आपका इम्तिहान शुरू होता है कि यार क्या आप उसकी कदर कायम रखते हैं या नहीं रखते। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इससे पहले कि कोई चीज़, वो इश्क हो, वो माँ-बाप हों, वो दौलत हो, वो शोहरत हो, वो इज़्ज़त हो, इसके खो जाने से पहले याद रखिएगा कि हमें इसकी कदर करनी है, क्योंकि ज़िंदगी यही है, जो हासिल है यही ज़िंदगी है। वो जो दूर है ना, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, वो ज़िंदगी नहीं है। मुझे क्या पता मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं। तो मेरी किस्मत में जो है वो मेरे पास है और मुझे इसी पर राज़ी रहना है। ड्रामा में आपने कहा कि आपको एक औरत से ज़ोरों का इश्क हुआ फिर उससे शादी होगी। आम ज़िंदगी में भी आपने मोहब्बत की शादी की या अरेंज मैरिज ही? नहीं जी, मैं बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ। मैंने अपने अम्मी-अब्बा की मर्ज़ी से शादी की है, और इस कदर राहत, इस कदर खुशी, इस कदर मुसर्रत है मेरी ज़िंदगी में। और मैंने अपनी किताब चिकड़ छोले में 19वीं सालगिरह जब हमारी शादी की हुई थी, तो मैंने अपनी बीवी को एक खराज तहसीन भी पेश किया है दासी के नाम से। और मेरा ख़्याल है मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने लव मैरिज नहीं की। खुदारा खुश रहा करें। किसी की बेटी को अगर आप लेकर आए हैं, उसको बिल्कुल वैसे रखें जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या आपकी बहन को आपका बहनोई या आपका दामाद खुश रखे। तो गिव एंड टेक है। अल्लाह ताला ने कायनात भी ऐसे बना रखी है। आप देखें, आप ज़मीन को गंदम देते हैं 10 किलो, वो आपको 10 मन आगे से देती है। तो
तो जब आप अपनी बीवी को खुश रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको तो जो रहमतें बरकतें नाजिल करेगा करेगा, फिर आपकी औलाद के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करेगा। ड्रामा की बाकी टीम के साथ आपका काम करने का तजर्बा कैसा रहा? देखिए जी, इसके जो डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी, वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल, बड़ा सीधा आदमी है, बड़ा प्यार करने वाला आदमी है। कि कैमरामैन हमारे इसके जो है बहुत अच्छे हो कश्मीरी साहब। फिर जो जाहिद इकबाल है जो एसोसिएट डायरेक्टर है, बड़ा एनर्जेटिक बच्चा है, बड़ा पढ़ा लिखा है और वो चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी मैनेज करता है। हाशिम नदीम साहब से मुलाकात हुई, मैं पूरी टीम से बड़ा खुश। असद एक बच्चा है इसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस टीम के साथ काम करके, बहुत अच्छे लोग हैं। सर, वो जो करैक्टर है कमाली का, वो एक नेगेटिव करैक्टर है। क्या आगे जाके ऐसा हो सकता है कि वो एकदम से सारा कुछ पलट दे और पता लगे कि ये हम लोग जो व्यूअर्स हैं ये तो गलत सोच रहे थे, ये तो बड़ा कमाल का बंदा निकला कमाली। देखिए जी, अभी तक जो ऑन एयर गया है उसके मुताबिक पहले वो साजिशें कर रहा था। साजिश भी नहीं कहूँगा, मतलब वो यूज़ करना चाह रहा था परिज़ात को, पैसे कमाना चाह रहा था सेठ रहमान से। फिर उसने उसको कहा भी कि तुम उसकी दलाली छोड़ दो। अब उसके साथ गुफ्तगू भी कर रहा है, उसको अपने प्यार के किस्से भी सुना रहा है कि सर मुझे बड़ी ज़ोरों का इश्क हुआ था। तो अभी तक कमाली जितना ऑन एयर गया ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यार दर्दा बंदा है कि वो दर्दा बंदा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन यकीनन क्योंकि हर कैरेक्टर का एक एंड होता है, कमाली का भी होगा। बहैसियत राइटर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर नेगेटिव हुआ तो ये बहुत हिट होगा और ज़्यादा। लेकिन अगर कमाली पॉजिटिव हो गया तो ये फिर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अदा कर चुका हूँ, लेकिन देखने वालों को नहीं बता सकता कि कमाली एंड पे पॉजिटिव होता है या नहीं। यानी कि आप किसी लिहाज से भी हमें बताना नहीं चाह रहे। जी, मेरी पेशेवराना मजबूरी और ज़िम्मेदारी है, मैं नहीं बता सकता। ऑफर्स तो आ रही होंगी बड़े-बड़े चैनल से। नहीं यार, मैं काफ़ी ब्रेक थ्रू दे चुका हूँ। मैंने 2003 में पहला ब्रेक थ्रू दिया था जब मैंने कब्ज़ा किया था लाला, वो जो इंसोम्निया का मरीज़ था। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अमानत का रोल किया, खुदा गवाह में एक इंस्पेक्टर है, बड़ा ज़ालिम बंदे मारता है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक मर गई शौकत अली में इंस्पेक्टर का रोल किया। दादू टैक्सी वाला मैंने किया लव लाइफ ऑफ लाहौर में। फिर मैंने सबा कमर के साथ ताल्लुक़ का एक एपिसोड किया जिसमें सबा अंधी है और मैं काला रेडियो जॉकी हूँ, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने गुल्लू बादशाह किया, गुल्लू बादशाह सुपर डुपर हिट, एक बदमाश इनकार ड्रामा, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बाबा रांझा किया, दिल ना उम्मीद तो नहीं में, शायरी भी करता है, 2 नंबर आदमी है, गुस्से वाला आदमी है, बच्चों की हड्डियाँ तोड़ के उनसे चोरियाँ करवाता है, भीख मंगवाता है, कुछ भी नहीं है। तो कमाली तो बाद भी कुछ नहीं होना। नहीं सर, एटलीस्ट आपको अवार्ड तो पक्का मिलेगा। पहले नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिलेगा। क्या बात है? मेरा ये अवार्ड है जो आप आए हो ना मेरा इंटरव्यू करने के लिए, जो लोग खड़े हुए कैमरे के पीछे, जो अभी सेल्फियाँ बनवाने आते हैं, मेरा ये अवार्ड है। मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। रांझा ख़त्म हो गया, गुल्लू ख़त्म हो गया, कमाली भी जब ख़त्म होगा तो इफ्तिखार रफ़ी आपको हर सुबह इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा है पार्क से ये कहता नज़र आएगा कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। वो ही बाकी रहेगा। ये सारा सैराब है, ये नहीं रहने वाला। सर, आपने कमाली का करैक्टर करने के कितने पैसे चार्ज किए थे? यार बुरी गल है, दसनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी ड्रामे से जो सबसे ह्यूज अमाउंट कमाई है वो कमाली के करैक्टर के लिए कोई नसीहत करना चाहें अपने चाहने वालों के नाम? है। यार किसी ने एक दाना से मरते हुए पूछा कि उस्ताद मोहतरम ये बताएं हमें कोई नसीहत करें, तो उसने कहा था कि मेरी नसीहत ये है कि किसी को नसीहत मत करना। तो यही नसीहत है। हर स्टेटस का आप हिस्सा बन चुके हैं, आपका कलाम इंडिया में सबटाइटल्स के साथ चल रहा है, वो हमें भी सुनाइएगा। वो है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को
हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह वाह, क्या कहने सर। आपने इफ्तिखार इफ़ी साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं परिज़ाद ड्रामा का एंड इनसे निकलवा लूँ, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंगों कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।